ये है शानदार अद्वितीय नरेंद्र मोदी स्टेडियम। This is a monster and a half. It just is magnificent. It's very, very impressive. हाय एवरीवन, 8 मैचेस में से 7 जीत और सबसे लेटेस्ट जीत एक सेमीफाइनल थ्रिलर इंग्लैंड के खिलाफ। इसी डोमिनेंट रन ने इंडिया को पहुंचा दिया आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। लेकिन इस कैंपेन में एक ही मैच था जहां इंडिया को हार मिली, और वो हार भी आई थी सुपर 8 स्टेज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यही अहमदाबाद में। उस रात स्टेडियम में करीब 90,954 लोग मौजूद थे, और ये इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप में पहली हार थी तब से जब टीम हारी थी इवेंचुअल चैंपियंस इंग्लैंड से 2022 एडिशन में। इस वक्त इंडियन क्रिकेट फैंस ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल के लिए, ना कि न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए, क्योंकि अहमदाबाद धीरे धीरे टीम इंडिया के लिए आईसीसी हार्टब्रेक का एक डिफिटिंग स्टेज बन गया है। फिर भी सवाल ये है, इतने सारे हाई स्टेक मैचेस बार बार यही क्यों होते हैं? क्या ये लेगेसी की बात है? क्या यह पैसा है? क्या फिर ये पावर का गेम है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे सेफ कमर्शियल बेट बन चुका है? तो आइए जानते हैं। So hardcore cricket fan wants to visit the Lord's Stadium, MCG Stadium. So now onwards they will add Narendra Modi Stadium on their list. इंडिया के आइकॉनिक वेन्यूज जैसे ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम याद दिलाता है 1987, 1996, 2011 वर्ल्ड कप वाली यादें, हिस्टोरिक इंडिया विंस और एक कल्चरल ऑरा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये इमोशनली पावरफुल है लेकिन इकोनॉमिकली ऑप्टिमल नहीं। मतलब ब्रॉडकास्टर्स हजारों करोड़ मीडिया राइट्स के लिए दे रहे हैं। उनके लिए स्टेडियम सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, ये एक प्रोडक्शन एसेट है। एक मेगा वेन्यू इन सब चीज़ों को मिटिगेट करता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां अगर 68% भी ऑक्यूपेंसी हो तो उस मैच में गेट रिसीव्स भी एक सोल्ड आउट ईडन या वानखेड़े से ज़्यादा निकलता है। वो रेवेन्यू क्वेश्चन मैटर करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक कंपाउंडिंग इकोसिस्टम बन जाता है स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट काउंसिल के लिए। टीवी नेटवर्क के नज़रिए से सोचिए, कैमरा एंगल्स जो ड्रामेटिक रोज ऑफ फैंस दिखाते हैं, विजुअल्स जो मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे दिखते हैं, स्पॉन्सर साइट लाइट्स जो कभी पिलर्स से ब्लॉक ना हो, क्राउड एनर्जी जो ग्लोबल लगती हो, और प्रीमियम बॉक्सेस और हॉस्पिटैलिटी पैकेजेस जो नॉर्मल टिकट्स के मुकाबले में मल्टीपल्स में बिकते हैं, वो सब कुछ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाया जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 360 डिग्री बोल्ड डिज़ाइन है जहां पिलर्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉक्सेस है, एलईडी फ्लड लाइटिंग और ब्रॉडकास्ट रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैसिव पेरीमीटर ब्रांडिंग स्पेस दे, और डेडिकेटेड प्रैक्टिस ग्राउंड्स ताकि ब्रॉडकास्ट शेड्यूल्स कभी रुक ना हो। जब कैमरा 1.3 लाख फैंस को एक ही स्वीप में दिखाता है, इमेज एक स्पोर्टिंग सुपर बोल जैसी लगती है। वो विजुअल मीडिया राइट्स के लिए वैल्यू करती है जो मल्टीप्लाई कर जाए। ब्रॉडकास्टर्स टॉप डॉलर देते हैं उन स्टेडियम्स के लिए जो प्रोडक्ट को बड़ा, क्लीन और ग्लोबल दिखाते हैं, और अहमदाबाद यही डिज़ाइन करके देता है। अगर देखें तो आईसीसी बीसीसीआई के लिए रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं टिकट सेल्स फेलियर, लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बैरेसमेंट, वीआईपी मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल बैकलैश। और अहमदाबाद में इन रिस्क को रिड्यूस करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि पुरानी स्टेडियम प्रॉब्लम्स जैसे नैरो एंट्री एग्जिट, वो सब कुछ मोदी स्टेडियम में नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स मॉडर्न क्राउड इंजीनियरिंग। स्टेडियम वाइड बोल्ड डिज़ाइन है, पिलरलेस व्यू है, जिसकी वजह से मैसिव पार्किंग का एडवांटेज देता है। ये सब स्टैम्पीड रिस्क, ब्रॉडकास्ट डीले रिस्क और लॉजिस्टिकल एम्बैरेसमेंट को कम करता है। ईडन गार्डन और वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो वो कल्चर में अनटचेबल है। वो इंडिया के क्रिकेटिंग सोल के लिए असेंशियल रहेंगे। लेकिन अगर आप ग्लोबल ऑप्टिक्स, मैक्सिमम पर मैच रेवेन्यू और एक टीवी प्रोडक्ट चाहते हो जो हर कॉन्टिनेंट पे बिके, तो मॉडर्न स्टेडियम ही जीतेगा। अहमदाबाद रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न इंडिया, कमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल सेंट्रलिटी, ब्रॉडकास्ट डोमिनेंस। ये लेगेसी का खत्मा नहीं, ये कैपिटलिज्म का जीतना है।
तो इसीलिए अहमदाबाद कंक्रीट और सीट से ज़्यादा एक हाई यील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और पॉलिटिकल अलाइनमेंट है जो ग्लोबल ब्रॉडकास्ट लेवरेज को एक अलग ही दिशा में लेकर जाता है। इसीलिए ये फाइनल्स मिलते रहते हैं और क्योंकि स्टेडियम सिर्फ वेन्यू नहीं एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू मशीन है, इसलिए ऑल सारी हाई मैचेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिक्स की जाती है। अहमदाबाद के अराउंड नैरेटिव फ्लिप हो गया है। एक वक्त ये एम्बिशन का सिंबल था, आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोनों हार्ट ब्रेक का बैकड्रॉप और क्रिकेट के मॉडर्न बिजनेस मॉडल का सेंट्रल पिलर बन चुका है। पेपर पर अगर 90,000 क्राउड भी मैसिव लगता है तो वो ग्राउंड पर सिर्फ पार्शियल नज़र आता है, पर वही शायद जब रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है तो इट इज़ कंपेयर्ड टू सोल्ड आउट फॉर द मैनी हिस्टोरिक वेन्यूज़। ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के लिए यही स्पेक्टेकुलर प्रीमियम सीटिंग मैटर ज़्यादा नहीं करती, बल्कि करती है जो भरी हुई हो और जिससे रेवेन्यू ज़्यादा हो। तो हाँ, कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से फाइनल्स और इंडिया के मार्क्यू मैचेस अहमदाबाद में रखना सेफर बेट है। इसीलिए नहीं कि रिजल्ट गारंटीड है, वो नहीं है, बल्कि क्योंकि रेवेन्यू ऑप्टिक्स और रिस्क कंट्रोल ऑप्टिमाइज किए गए हैं। मॉडर्न स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेवेन्यू कंपाउंड करता है वो हमेशा लेगेसी से जीतता है। फील्ड पर स्पोर्ट्स अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फील्ड के बाहर सब कुछ केयरफुली कैलकुलेटेड होता जा रहा है। सो दैट्स व्हाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन कंपेयर टू हिस्टोरिक वेन्यूज लाइक ईडन गार्डन्स एंड वानखेड़े स्टेडियम फॉर मोस्ट ऑफ द हाई स्टेक मैचेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम।